हेलो फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो नई हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं। सुबह उठने की जल्दी हैबिट हो सकती है, तो 5 किलोमीटर तेजी से वॉक करने की हैबिट हो सकती है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, मीठा नहीं खाने की हैबिट हो सकती है। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मुझे किताब पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है। और कुछ लोग कहेंगे अरे मुझे चुप रहने की हैबिट डेवलप करनी है। और कुछ ये कहते हैं कि साहब मैं बहुत गुस्सा होता हूं, मुझे कम गुस्सा होने की हैबिट डेवलप करनी है। हैबिट सबको डेवलप करनी है, मुझे भी डेवलप करनी है, आपको भी डेवलप करनी है। कोई ना कोई हैबिट जरूर हो सकती है। और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो कहते हैं नहीं साहब अच्छी नहीं, मैं तो अच्छा हुई हूं, मुझे बैड हैबिट डेवलप करनी है। तो हैबिट कोई भी हो, चाहे वो गुड हैबिट हो चाहे वो बैड हैबिट हो, और यदि आप उसको डेवलप करना चाहते हैं, बैड हैबिट डेवलप नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, अच्छी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, तो सबके सामने एक प्रश्न है। वो प्रश्न है कि साहब कितने दिन लगते हैं एक हैबिट को डेवलप होने के लिए? 15 दिन, 20 दिन? नहीं साहब 1 महीना लगता होगा। नहीं, 1 महीना तो बहुत कम है, 2 महीने लगते होंगे। तो यहां पर आज इसी का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक हैबिट को डेवलप होने में कितने दिन लगते हैं या कितने महीने लगते हैं। देखिए, मैं अपनी बात इस तरह से शुरू करूं कि कोई भी हैबिट डेवलप होने में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है प्रैक्टिस का, और जिसको आप कहते हैं अभ्यास। आपने सुना जरूर होगा, यदि आपने हिंदी पढ़ी हो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कि अभ्यास अगर किया जाए तो बड़ी से बड़ी चीज में महारत हासिल की जा सकती है। और उसी तरह से यदि एक ही जगह अगर रस्सी बार बार उसको पत्थर को चोट करे तो वहां पर निशान पड़ सकता है, वहां पर उस पत्थर को तोड़ा भी जा सकता है। तो इससे एक बात बहुत क्लियर हो रही है कि साहब हैबिट डेवलप करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। हैबिट डेवलप करनी है तो क्या करना पड़ेगा? जो भी हैबिट डेवलप करनी है उसको रिपीट करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा आप उस हैबिट का रिपीटेशन करेंगे, जितना ज्यादा आप उसको अभ्यास करेंगे, उस हैबिट का, उस व्यवहार का जो आपको डेवलप करना है, वो उतनी ही अच्छी तरह डेवलप हो पाएगी। और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। देखिए, हर चीज आपके ब्रेन से गवर्न होती है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी की पूरी लाइफ में। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इस गर्दन से नीचे वाला जो हिस्सा है ना, उसका आपकी लाइफ में 10 से 20% इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसके ऊपर 70 से 80% इंपॉर्टेंस है। अगर ये खराब हो गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए एक बार ये खराब हो जाए, लेकिन ये नहीं खराब होना चाहिए भाई साहब, दिमाग बिल्कुल सही चलना चाहिए। और आपने ये बिल्कुल सुना होगा कि हर चीज मैं बोल रहा हूं तो, मैं चल रहा हूं तो, आप खाना खा रहे हैं तो, एक नई हैबिट डेवलप कर रहे हैं तो, इस ब्रेन का, इस मस्तिष्क का सही रहना बहुत जरूरी है। और होता क्या है ब्रेन में? देखिए, ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, और बहुत ही आसान भाषा में बात करूं तो आपके ब्रेन में सेल्स हैं, जिसको आप कोशिका कहते हैं। और एक कोशिका दूसरे से, दूसरी कोशिका तीसरे से, तीसरी कोशिका चौथे से, मतलब ये कोशिकाएं क्या एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये जो कोशिका जब जुड़ती है तो मतलब क्या है कि एक कोशिका का दूसरे कोशिका के साथ एक संबंध स्थापित हो रहा है। और इसको और थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है कि एक न्यूरल सर्किट डेवलप होता है। कब? जब हम किसी एक व्यवहार को रिपीट करते हैं। और एक न्यूरल सर्किट डेवलप हुआ, आज व्यवहार को हमने कहा कि नहीं साहब आज मैं उठा, कल फिर मैं उठा 4 बजे, फिर मैं उठा 4 बजे, मतलब 3 दिन तक, 4 दिन तक मैं उठा, तो अपना ब्रेन समझता है कि नहीं साहब 4 बजे उठना है। और 4 बजे उठना मतलब आपके ब्रेन में कुछ चेंजेस शुरू होते हैं, और वो चेंजेस कोशिका के स्तर पे होते हैं, वो चेंजेस न्यूरॉन के स्तर पे होते हैं, और कोशिका के बीच आपस में संबंध मजबूत होता है, या जो पहले से बना हुआ था उस संबंध में बदलाव होता है। किसके लिए? जो एक नई हैबिट डेवलप करनी है उसके लिए। जब हम कोई एक नया व्यवहार करते हैं, रोज करते हैं, रिपीट करते हैं उस व्यवहार को, उस व्यवहार की प्रैक्टिस करते हैं, तो एक नया न्यूरल सर्किट डेवलप होता है। और जब आप रिपीट करते हैं तो न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि साहब वो जो न्यूरल सर्किट बना है वो बिल्कुल पक्का बनता है। मतलब कि आप खुद देखें, एक ही एक व्यवहार आप करते जाएं तो वो न्यूरल सर्किट क्या होगा, उसमें मजबूती आती रहेगी और एक मजबूत एक संबंध बनेगा। किसका? आपकी कोशिका का संबंध बनेगा, आपके न्यूरॉन्स का।
और फिर जो वहां पे जो सिग्नल बन रहे हैं, आप सिग्नल जरूर समझते होंगे, क्योंकि मोबाइल में अगर सिग्नल ना आए तो बात नहीं होती है। व्हाट्सएप आप नहीं यूज कर सकते, आप इंस्टाग्राम नहीं यूज कर सकते, तो वहां पर सिग्नल होना बड़ा जरूरी है। इसलिए यहां पर भी सिग्नल की स्ट्रेंथ के ऊपर सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं कि दोनों कोशिकाओं के बीच, दोनों न्यूरॉन्स के बीच एक जो सिग्नल है वो कितना ज्यादा मजबूत है। और वो जो सिग्नल मजबूत किससे होगा, वो केवल और केवल एक चीज से होगा कि जितनी ज्यादा आप रिपीटेशन देंगे तो वो मजबूत बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, और फिर वो एक फेविकोल का जोड़ होगा और वो फेविकोल का जोड़ बहुत ज्यादा मजबूत बन जाएगा। इसलिए यदि कोई भी हैबिट डेवलप करना है तो रिपीटेशन आपको करनी है उसकी, आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी, आपको अभ्यास करना है उसका। लेकिन सबसे बड़ी जो वीक पॉइंट है वो ये है कि आप और हम नई हैबिट डेवलप करते हैं तो कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि मुझे 20 पेजेस रोज बुक्स पढ़नी है, तो मैं क्या करूंगा, आज मैं 20 पेज नहीं, मैं 30 पेज पढ़ लूंगा, कल फिर मैं 20 से 30 पेज पढ़ूंगा, परसों फिर मैं 20 से 30 पेज पढ़ूंगा। तो होगा क्या, 3 दिन आप 20-20, 25-25 पेज पढ़ रहे हैं, एक दिमाग को एक मैसेज मिल रहा है, नहीं साहब ये रोज कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन अब तीसरे दिन, अरे यार आज क्या पढ़ना, आज मुझे आलस आ रहा है, आज मैं आराम करूंगा, आज मुझे ऐसा करता है यार वो मूवी आई हुई है वो शाहरुख खान की, वो देखूंगा मैं। अब क्या हुआ, आपने आज नहीं पढ़ा, फिर कल, अरे यार कल मूवी देखी थी, आज तो पढ़ने की इच्छा ही नहीं कर रही है, और इच्छा नहीं कर रहे तो आपने 2 दिन छोड़ दिया, फिर 3, ऐसे करके 2-3 दिन आपने छोड़ दिया, मतलब 3-4 दिन आप पढ़े, 3-4 दिन आप नहीं पढ़े। अब एक न्यूरल सर्किट आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, और अब न्यूरल सर्किट जो डेवलप हुआ था, अब साहब वो बना ही नहीं था, वो मजबूत ही नहीं हुआ था, उसके पहले ही टूट गया। उसके पहले ही जो कोशिकाओं के बीच संबंध जो बनना चाहिए था वो बना ही नहीं। और जितना आप मजबूत करना था, आप उसको मजबूत आप कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपने 3 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर 4 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर 5 दिन किया फिर छोड़ दिया। मतलब कि आप कभी कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे, तो आपका दिमाग कहता साहब यहां पे तो कुछ लोचा है, यहां लोचा ऐसा है कि साहब मैं संबंध बनाने की कोशिश करता हूं, मैं न्यूरॉन्स को मैसेज भेजने की कोशिश करता हूं, मैं एक न्यूरल सर्किट को और मजबूत बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन बार बार ढीला हो जाता है और बार बार वो जो संपर्क है वो टूट जाता है। तो फिर क्या है, ये नहीं, यहां पर जो आप रिपीटेशन कर रहे हैं व्यवहार की, यहां पर जो अभ्यास कर रहे हैं उसको निरंतर करना है। आज एक बार किया तो कल भी, परसों भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी, और जब ये होता रहेगा तब क्या होगा, तब वो हैबिट डेवलप होगी। आप कहेंगे कि साहब आप तो साइंस समझाने लग गए, हमें तो क्वेश्चन का आंसर ये चाहिए कि साहब कितने समय में एक हैबिट डेवलप होती है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या उत्तर देने वाला हूं। देखिए साहब, हैबिट के डेवलपमेंट में टाइम का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। और अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अभी आप 3 दिन डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, फिर 3 दिन छोड़ दी, फिर 3 दिन किया, फिर 3 दिन छोड़ दी, तो ऐसे तो सालों लग जाएंगे। और ऐसा होता भी है। आप बहुत सारे लोग होते हैं जो यार मुझे सुबह उठने की हैबिट नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठना चाहता हूँ, 3 दिन उठे, 4 दिन बाद अरे डॉक्टर ने कहा है 8 घंटे सोना जरूरी है और अभी तो मैं 1 बजे सोया था, 4 बजे उठूंगा कैसे। तो फिर सो गए, और सो गए तो क्या हुआ, फिर वो मतलब हो क्या रहा है कि जो एक हैबिट डेवलप होनी चाहिए, मतलब एक समय जो आप कह रहे थे कि समय कितना लगेगा, तो साहब समय का कोई रोल नहीं है इसमें। रोल किसका है? रोल है अभ्यास का, रोल है उस व्यवहार के रिपीटेशन का। इसलिए अब ये मत कहिए कि साहब कितना समय लगेगा एक हैबिट के डेवलप होने पे। आप जितना ज्यादा रिपीटेशन करेंगे, जितनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा उस रिपीटेशन या उस प्रैक्टिस की निरंतरता बनी रहेगी, उतनी ही जल्दी आपकी हैबिट डेवलप होगी। इसलिए आप जो भी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, आज से रिपीटेशन शुरू कर दीजिए उस बिहेवियर का जिसको आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो सुबह उठने का हो, चाहे रात को जल्दी सोने का हो, चाहे वो 20 पेज रोज पढ़ने का हो, या फिर शुगर नहीं खाने का हो। तो आपको कैसा लगा ये टॉपिक? और यदि आप हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, और कौन सी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, आपको कोई ऐसी दिक्कत आ रही हो, कोई साइकोलॉजिकल पॉइंट में कुछ आपको ऐसी चीज़ें समझना है कि साहब ये पॉइंट ऐसा है कि जो और ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, टॉपिक के बारे में लिखिएगा या उस टॉपिक के बारे में लिखिएगा जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर अपना वीडियो उस पर बनाऊँगा। तो लेकिन यदि आपने अभी तक इस
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।